मैं अमेज़ॉन में डिलीवरी गाय का काम करता हूँ और ये मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ। मैं रात की अपनी आखिरी डिलीवरी देने जा रहा था। तूफान और बारिश की वजह से ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। मैं शहर के इस पार्ट में कभी नहीं आया हूँ। मुझे पता है जीपीएस के अलावा मैं बिल्कुल खो सकता हूँ। मैं लेफ्ट लेने ही वाला था कि तभी बहुत ज़ोर से बिजली खड़की और बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। हे भगवान! तूफान में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने गाड़ी धीरे कर ली और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट गाड़ी में वेट करने के बाद बारिश कुछ हद तक रुकी। क्योंकि मैं लेट हो रहा था, मुझे पता था मुझे उस ऑर्डर की कोई टिप नहीं मिलने वाली थी। मैं 20 मिनट और चलाने के बाद डेस्टिनेशन पहुंचा। वहां दो सुनसान जगह के बीचों बीच दो लकड़ी के घर खड़े थे। मैंने पैकेज उठाया और घर के पोर्च पे पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई। वो घर पूरा अंधेरे में था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अगर ओनर घर पे नहीं होगा तो मेरा तो पोपट हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर वेट किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद मैं इरिटेट हो गया और फिर से बेल बजाई, पर फिर भी किसी ने आंसर नहीं किया। मैं अपने बॉस को फ़ोन करके वापस घर के लिए निकलने ही वाला था कि तभी मुझे किसी के पैरों की आहट दरवाजे पे आती सुनाई दी। कुछ ही सेकंड्स में एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसकी एवरेज हाइट थी, पतला आदमी जिसकी बहुत बड़ी आंखें थी। वो वहाँ खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं और बस मुझे देखता रहा। डीले के लिए माफ़ी सर, ये रहा आपका पैकेज। उसने वो पैकेज मेरे हाथों से लिया और अजीब तरह से मुस्कुराया। ओके, अब चलता हूँ। मैं पीछे गाड़ी में जाने के लिए मुड़ा कि तभी उस आदमी ने मुझे रोका। तुम बर्थडे पार्टी में आना चाहोगे? ये बहुत अजीब सी बात थी, तो मैंने मना कर दिया और कहा नहीं थैंक्स, मुझे बहुत दूर वापस जाना है और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। मेरी बेटी की 10th बर्थडे पर उसकी कोई दोस्त नहीं आई। तुम अगर हमें ज्वाइन करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे उनकी बेटी के लिए बुरा लगा और ऊपर से मैं लेट भी हो गया था। मैंने अपने उस वक्त कुछ नहीं सोचा, बस यही लगा कि अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊं तो उसमें क्या बुरा है। आखिर वो मेरी लास्ट डिलीवरी थी उस रात की। चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा देर के लिए नहीं रोकूंगा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मैंने देखा कि वहां लाइट नहीं थी। कैंडल शेल्फ्स पे लगी हुई थी। बहुत ही अजीब भूतिया सा माहौल था। मैं बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो घर इतना शांत था कि मैं अपनी पैरों की आहट लकड़ी के फ्लोर पे सुन पा रहा था। थोड़ा चलने के बाद हम एक दरवाजे के सामने रुके। उस आदमी ने दरवाजा खोला और वो टूटने वाली आवाज के साथ खुला। हम एक बड़े कमरे के अंदर एंटर हुए। कांच की खिड़की से एक फ्लैशलाइट दिखी और एक अजीब सा डर मेरे मन में आ गया। उस कमरे के बीच में बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी। खाने की चीजें ढककर सजी थी। उस कमरे में भी कैंडल्स जल रही थी, पर वहाँ कोई बर्थडे वाली सजावट नहीं थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल बर्थडे पार्टी वाला नहीं था। वहाँ बर्थडे केक तक नहीं था। मैं इधर उधर देख रहा था और अचानक एक आदमी मेरे पीछे से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे। ओह, ये सब क्या है? मुझे मजाक करना पसंद है। तुम बैठे क्यों नहीं? मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। हम साथ में शानदार खाना खाएंगे। वो आदमी वहां से चला गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, पर मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। पर मैं ऐसे नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस आदमी के आने का इंतजार करूंगा। मैंने सोचा कि मैं बस उसकी बेटी के केक काटने तक वहां रुकूंगा। 5 मिनट निकल गए, पर वो आदमी नहीं आया। मैं बस उठ ही रहा था कि मुझे एक दबी हुई चिल्लाने की आवाज़ आई। इस पूरे वक्त में मैंने देखा ही नहीं कि कमरे में दूसरी तरफ एक दरवाज़ा और है। मैं धीरे से उस दरवाजे की तरफ गया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई दर्द से तड़प रहा है और बस बेहोशी में जाने वाला है। मैंने दरवाजे के नॉब को घुमाने की कोशिश की, पर दरवाज़ा लॉक्ड था। मैं नीचे झुका देखने के लिए कि अंदर क्या है। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपने ही दिल की आवाज़ सुन पा रहा था। एक आदमी कुर्सी से बंधा था और उसकी आंखें नहीं थी। हाँ, उसकी आंखें आई सॉकेट में नहीं थी और बस वहां से खून निकल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पैर भी घुटनों से कटे थे। हे भगवान,
मैं एक खूनी के चंगुल में फंस गया हूँ। मैं एकदम से उठा और वहां से जाने के लिए मुड़ा। इतनी क्या जल्दी है डिलीवरी बॉय? उस डरावने आदमी ने मेरे सर पर एक बड़ी सी शॉवेल से मारा और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब मैं होश में आया तो मैंने सुना कि वहाँ हैप्पी बर्थडे का गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, पर वहाँ एक और आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी के शरीर को काटा जा रहा हो। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं एक कुर्सी से बंधा था, उसी डाइनिंग टेबल पर। वो बिना आंखों वाला आदमी बिल्कुल मेरे साइड में बैठा था, पर वो मर चुका था। और वो अजीब क्रीपी आदमी अपने हाथों में एक खून से भरा दिल अपने हाथ में पकड़कर खड़ा था और मुझे देखकर स्माइल कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे खाने में पसंद कुछ अलग है। फिर उस अजीब आदमी ने वो खून से लटपट दिल टेबल पर एक प्लेट पर रखा। फिर वो एक एक करके सारी डिशेस को खोलने लगा और पूछा, तुम्हें पता है आज डिनर में मेनू क्या है? उसने पहला ढक्कन प्लेट से हटाया और मैंने देखा उसमें एक इंसानी आंखें सैलेड और ड्रेसिंग के साथ रखी थी। फिर वो दूसरी डिश की तरफ गया और उसके ढक्कन को हटाया। उसमें किसी इंसान के पैर रोस्ट करके सजा के रखे थे। और अब मेरी सिग्नेचर डिश में से एक। उस आदमी ने तीसरी डिश को खोला। उसमें 2 इंसानी हाथ ग्रेवी में पका कर रखे गए थे। मैं उस वक्त समझ गया कि सब कुछ झूठ था। उस आदमी की कोई बेटी नहीं थी। वो एक साइको इंसान मीट खाने वाला शिकारी था जो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चिल्लाया। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम तो मेरा मेन कोर्स हो आज शाम के लिए। फिर उस आदमी ने जमीन से आरी उठाई और मेरी तरफ आने लगा। मैं चिल्लाया, अपनी जिंदगी की भीख मांगी, पर वो सिर्फ हंस रहा था। मेरा खाने में बस अलग टेस्ट है, ये समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? जैसे ही उसने आरी मेरे सर के पास रखी, मैं आखिरी बार चिल्लाया। बस उसी वक्त मुझे एक चोर की आवाज सुनाई दी। वो साइको पुलिस की गोली सर पर लगने से जमीन पर गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं उन्होंने मुझे वहां से कैसे निकाला। शायद मैं फिर से बेहोश हो गया था। मुझे फिर पता चला वो बिना आंखों वाला आदमी एक डिटेक्टिव था जो उस इलाके में मिस्टीरियस तरह से गुम हुए लोगों के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने ही इस पूरी गुट्टी को सुलझाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उस डिटेक्टिव के फोन को ट्रेस किया और उस राक्षस के घर का पता लगाया। उस मरे हुए आदमी ने मेरी जान बचाई, पर मैं आज भी ये याद करके डर जाता हूँ जिस तरह उस साइको ने मुझे बोला था, मेरे खाने में टेस्ट अलग है। मैं कभी भी अपनी लाइफ में डरी नहीं हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से ना मैं सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ और ना ही कुछ शांति में कर पा रही हूँ। मुझे सब कुछ ऑनलाइन खरीदना बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट गो टू शॉप अमेज़ॉन है। मेरी आधी सैलरी तो उनको ही जाती है और अब तो सब डिलीवरी वालों को मेरा घर भी पता है। पर अब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत डर लगता है क्योंकि कोई रहस्यमय पैकेजेस मेरे दरवाजे पे छोड़ के जाता है। उनके आने का प्रॉपर टाइम नहीं है, कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाता, पर हर 2-3 दिन में वो पैकेजेस आते हैं। ये सब एक दोपहर को शुरू हुआ। मैं बस बेड से उठी ही थी और नीचे नाश्ता करने आ ही रही थी कि मैंने देखा मेरा बिल्ला मेरा मेन दरवाजा खरोच रहा था। मैंने उसे ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा। एल्बर्ट एक आलसी बिल्ला है जो अपनी जगह से भी नहीं हिलता। क्या हुआ एल्बर्ट? वो अपने पाँव डोरमैट पे रब करता जा रहा था। मुझे लगा शायद उसे बाहर जाना है, तो मैंने दरवाजा खोला और वो वहाँ था, एक पैकेज जिस पे अमेज़ॉन का लेबल था, मेरी पोर्च पे पड़ा था। मुझे लगा वो वॉल क्लॉक है जो जल्दी डिलीवर हो गया है। मुझे ये डिलीवरी वाले की बहुत ही अनप्रोफेशनल हरकत लगी। उसे एटलीस्ट मुझे बताने के लिए नॉक तो करना चाहिए था। मैं वो पैकेज अंदर ले आई और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वॉल क्लॉक के लिए वो पैकेज थोड़ा हल्का था। उसके अंदर कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई जब मैंने उसे उठाया। मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और बेकन और कुछ अंडे फ्राई करने चली गई। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने उसे खोलने का डिसाइड किया। मैंने टेप की पहली लेयर किचन वाली कैंची से खोली और पूरा रैप बाहर आ गया।
ऐसा लगा किसी ने पहले से ही उस पार्सल को खोल के वापस रख दिया हो। मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स खोला और झांका कि अंदर क्या है। मेरी आंखें चौंक गई जब मैंने देखा कि उसके अंदर केबल वायर्स की रिंग है और वो दोनों तरफ से कटी हुई है। ये क्या बकवास है? ये सबसे घटिया मजाक था। ये बेकार तारे एक खराब डब्बे में डालने का क्या मतलब था? और कोई क्यों इसे दरवाजे पे रख के जाएगा? गंदे मूड में मैंने उसे अपने किचन सिंक के नीचे रखे डस्टबिन में फेंक दिया और काम के लिए चली गई। उस पूरे दिन मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई। मैं उस पैकेज के बारे में ही सोचती रही। जब मैं घर आई, मैंने अपना दिमाग ठंडा करने के लिए एक शॉवर लिया और सुबह वाली बात को इग्नोर कर दिया। मैं नीचे आई और सोफे पे बैठी और न्यूज़ ऑन की। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया, स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। कल रात 23C ब्लॉक में एक औरत का मर्डर हुआ मिला। उसकी पौच की खिड़की खुली थी और वहीं से शायद घुसने वाला घर में घुसा। बताया जा रहा है कि उसे एक केबल की तार से मारा गया, जो कि क्राइम सीन से गायब है। पुलिस इस रहस्यमय हत्यारे के बारे में पूछताछ कर रही है। मेरी आंखें किचन की तरफ गई। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। मैं धीरे से उठी और किचन सिंक की तरफ गई। वो पैकेज अभी भी डस्टबिन में पड़ा है। मैंने उसे वापस निकाला और एक बार फिर देखा। वो पतली केबल टीवी की ही है। क्या ऐसा हो सकता है, या मैं बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, एक घटिया मजाक के साथ। तभी मैंने एल्बर्ट को मेरे हाथ में केबल वायर पे घुर्राते हुए सुना। मैंने सब वापस डाला और इस बार पैकेज को फेंका नहीं। मुझे नहीं पता मैं किस चीज का इंतजार कर रही थी। मैं अभी भी पुलिस के पास ना जाने का रिग्रेट करती हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये मर्डर वेपन हुआ और पुलिस को पता चला तो मैं फंस सकती हूँ। और विक्टिम का घर भी मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे उस रात नींद नहीं आई। मैं बस उस केबल वायर से किसी का गला घुटते हुए ही सोच पा रही थी। मेरी आंखें फटी हुई थी। मेरी जीभ लटक रही थी, जैसे मैं अपने आप को उस हत्यारे से छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। करीब 3 बजे मैं गला सूखने की वजह से उठी। मैंने बेड स्टैंड से ग्लास का पानी उठाया और पहला सिप लेने ही वाली थी कि तभी मैंने किसी के पैरों की आहट अपने यार्ड में सुनी। मैं बेड से कूदी और खिड़की से देखने गई। जैसे ही मैंने झांका, मैंने देखा कि कोई काली ड्रेस में पास की झाड़ियों में घुस गया। क्या ये वो था? क्या वो वापस आया? मैं नीचे भागी और कांपते हुए दरवाजा खोला। एक और पहले जैसा पैकेज मेरे पोर्च पे पड़ा था। मैंने डरते हुए उसे उठाया। क्या पता इस बार मुझे क्या दिखता। एल्बर्ट मुझे देख के घुर्राया। मैंने बॉक्स को खोला और जैसे ही निकालने के लिए हाथ डाला, कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही मैंने उस चीज को छुआ, उंगलियों पे एक गर्म लिक्विड जैसा कुछ फील हुआ। वो पानी नहीं था, पर कुछ टिक्की सा था। मैंने पास का लैंप ऑन किया और देखा कि मैंने एक खून से लटपट नाइफ पकड़ी हुई थी। खून अभी भी गर्म था, मतलब मर्डर अभी हुआ है। हे भगवान, एक मर्डरर मेरे घर पे मर्डर वेपन्स रख रहा है और अब उसके दोनों मर्डर के वेपन्स पे मेरी उंगलियों के निशान हैं। मैं हाथ धोने गई और डर के मारे किचन सिंक में ही उल्टी कर दी। अब मैं क्या करूं? क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? क्या होगा अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया? क्या होगा अगर उन्हें लगा कि मैं ये खून कर रही हूँ? इन सब से बचने के लिए बस एक ही तरीका है, मुझे इन मर्डर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं सीधा बेसमेंट में गई और केबल वायर जला दी और दोनों डब्बे भी ख़त्म कर दिए। मैंने फिर वो चाकू बर्तन धोने से साबुन से धोया और उसे ब्लीच किया। उस रात मैं लिविंग रूम में सोफे पे सोई। अगली सुबह मैंने ऑफिस में तबीयत खराब होने का बहाना बना के छुट्टी ले ली। टीवी न्यूज़ चली हुई थी और मैं उस एक न्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी। सुबह कट गई और दोपहर हो गई, पर न्यूज़ में कुछ नहीं आया। मैं पूरे घर में रेस्टलेस होके घूम रही थी जब मैंने पुलिस की गाड़ी की आवाज़ बाहर सुनी। मेरा दिल तो जैसे छाती से निकल गया। वो यहाँ क्यों आए हैं? मैंने खिड़की से झांका तो देखा पुलिस और पैरामेडिक्स मेरे पड़ोसी के घर आए हैं। क्या इसका मतलब? इससे पहले मैं कुछ और सोच पाती, मेरे घर की घंटी बजी। मैं घबराते हुए गई। अब पुलिस मुझसे पूछताछ करने आई है। क्या होगा अगर उन्हें इन मर्डर वेपन्स के बारे में पता लगेगा? मुझे ध्यान से बात करनी पड़ेगी।
मैं उन क्राइम्स के लिए जेल नहीं जाना चाहती जो मैंने किए ही नहीं है। मैंने माथे से अपना पसीना पोंछा और बहुत नॉर्मल एक्टिंग की। मैंने दरवाज़ा खोला और पुलिस को सामने खड़ा देखा। हेलो ऑफिसर। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ऑफिसर ब्रैड हूँ और मुझे आपसे पास में हुए मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या? पास में मर्डर हुआ है? पर कैसे? हे भगवान। मैम प्लीज शांत हो जाओ, हम किसी को डराना नहीं चाहते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर आ जाओ। मैंने उनके लिए रास्ता बनाया और ब्रैड अंदर आ गया। हम लिविंग रूम में बैठे और उसने मुझे बताया मेरी नेबर मिसेस एटवुड का कल रात में छुरा घोंप कर मर्डर हुआ है। वो लोग मर्डरर की तलाश में है। उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस पे शक है। मैंने जवाब दिया कि मुझे किसी पे भी शक नहीं है। उसके सारे ऑब्वियस क्वेश्चंस थे, जैसे कि मिसेस एटवुड को किसी के साथ कोई झगड़ा जो उससे बदला लेने के लिए मार दे, और मेरे जवाब नहीं थे। मैं डम बनने की कोशिश कर रही थी, जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक लंबे समय तक बात करने के बाद ऑफिसर ब्रैड ने रियलाइज़ किया कि मेरे पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उठे और मुझे वार्न किया कि ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखूं क्योंकि किलर फिर से आ सकता है। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई और देखा वो दूसरे घर में जा रहे हैं। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, मैं रोते हुए ज़मीन पर गिर गई। मैं ही क्यों? किलर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? मैं पूरा दिन कुछ नहीं खा सकी। उस रात मैंने बहुत शराब पी और सोफे पे ही सो गई। मुझे नहीं पता मैं कितने घंटों के लिए सोई, पर मेरे सेंसेस तेज हो गए जब मैंने दरवाजे पर कुछ आवाज़ सुनी। मैं सोफे से उछली और सीढ़ियों के नीचे छुपने चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और कोई मेरे घर में दाखिल हुआ। मैंने चूड़ी सीढ़ियों के नीचे रखी थी जो वो मर्डरर पहले छोड़ के गया था। पैरों की आवाज़ मेरे पास आना शुरू हो गई और एक आवाज़ आई, मुझे पता है तुम कहीं छुप के बैठी हो केली। केली? मेरा नाम कैरोलिन है और इस दुनिया में एक ही इंसान है जो मुझे केली बुलाता है। हे भगवान, क्या ये मार्क है? मार्क मेरा सबसे गंदा बॉयफ्रेंड था। मेरे बालों के रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे याद आया कि 2 साल पहले मैंने उस पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डाला था और तब उसने मुझे कहा था तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा केली। तो अभी तक यही था जो मुझसे अपना गंदा बदला ले रहा था। मैंने अपने लेफ्ट पॉकेट में से पुलिस को फोन करने के लिए फोन निकालना चाहा, पर रियलाइज किया कि फोन तो सोफे पे ही रह गया है। अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़े और मुझे बेदर्दी से खींचा। तुम्हें मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे केली? मार्क ने मुझे जमीन पे फेंका और पागलों की तरह हंसने लगा। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं रोते और घबराते हुए चिल्लाई। मार्क मुझे खून भरी नजरों से देख रहा था और बोला, कुछ नहीं, मुझे बस तू चाहिए और अब हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है, पता है? जाओ, जाके अपना सामान पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं डार्लिंग। क्या? मैं तुम्हारे साथ क्यों भागूंगी? ओ मेरी प्यारी भोली केली, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने उन लोगों को मार के तुम्हारे पास मर्डर वेपन्स क्यों भेजे, पता है? तुम पुलिस के पास नहीं गई, इसका मतलब तुमने उन्हें छुपाने की कोशिश की और अब तुम भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हो उन मर्डर्स के लिए जितना मैं हूँ। मर्डर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना भी एक अपराध है। तुम्हें वो अमेज़न पैकेजेस नहीं उठाने चाहिए थे मेरी प्यारी मेमनी। मेरा सर दर्द में फटा जा रहा था और मुझे उसका घटिया प्लान समझ में आ गया, पर इस बार मैं लड़े बिना नहीं मानूंगी। पागल इंसान! मैं उस पर कूदी और उसे उसी छुरे से मारा जिससे उसने मेरी पड़ोसी को मारा था। उसकी बॉडी में से खून एक फाउंटेन की तरह निकल रहा था और उसकी बॉडी बहुत तेज कांप रही थी। मैं उसे मारती रही जब तक उसकी आंतड़ियां बाहर नहीं आ गई। अब मैं आउटस्कर्ट्स के बड़े तालाब पे जा रही हूँ। उसकी बॉडी पीछे प्लास्टिक पैक होके पड़ी है। मैं उसे तालाब में उस छुरे के साथ फेंक दूंगी और ये रहस्यमय मर्डरर पुलिस को कभी नहीं मिलेगा। सबको लगेगा कि 2 मर्डर करके वो कहीं छुप गया है और मैं भी इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मेरे साथ जो लास्ट टाइम हुआ उसके वजह से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरती हूँ। कोविड की वजह से मैंने सबकी तरह अपने आप को आइसोलेट कर लिया था।
मेरी कंपनी ने सब पे वर्क फ्रॉम होम की डील इम्पोज की और फिर 2020 आ गया। लॉकडाउन जब लिफ्ट भी हुआ तब भी मैंने बाहर जाना शुरू नहीं किया, तो मेरे लिए नेसेसिटीज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ही एक चारा था। कभी कभी ऑर्डर्स टाइम लेते हैं और कभी कभी टाइम से पहले आपके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। एक फ्राइडे की शाम को मैं मूवी देख रही थी पॉपकॉर्न्स और कोक के साथ, जब घर की घंटी बजी। मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और जहां मैं रहती हूँ वहां के पड़ोसी आपस में ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। मैं उठी और आई होल में से देखा एक आदमी डिलीवरी मैन के जैसा खड़ा हाथ में एक डब्बा लिए था। मैंने पूछा, कौन है? और उसने जवाब दिया कि वो अमेज़न से मेरा पैकेज डिलीवर करने आया है। मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। हम फाइनली मिले और उस आदमी ने कहा कि वो मेरा पैकेज लेके जल्दी आ गया है। मैंने रिसिप्ट देखी तो पता लगा कि वो सच कह रहा है। वो पैकेज मेरा ही था। मैंने उसके हाथ से कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और उससे बाहर वेट करने को कहा। मैं उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी थी और अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रही थी कि तभी मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। कुछ तो सही नहीं था और मैं कह नहीं सकती थी कि क्या। मैं तुरंत पीछे मुड़ी और वो डिलीवरी वाला पहले के जैसे ही खड़ा था। उसकी आंखें मुझे चीरती हुई देख रही थी, जिससे मुझे कुछ अजीब सा लगा। एनीवे मैंने इग्नोर कर दिया और उसे पैसे देने लगी। तब सिचुएशन और भी अजीब हो गई। मुझसे पैसे लेते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह स्मेल करती हो, जब उन्होंने उसे दफना दिया था। ये सुनने के बाद मेरी बॉडी डर के मारे जम गई और मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि मेरा अगला मूव क्या होना चाहिए। दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है और वो मेरा फायदा उठा सकता है, पर उसने नहीं उठाया। मुझे आज तक किसी ने भी ऐसी अजीब बात नहीं बोली थी। वो डिलीवरी बॉय ड्राइववे पे पार्क हुई अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। वो पीछे नहीं मुड़ा, न रुका, बस अपना रास्ता चल दिया। मैंने अपने आप को संभाला और जैसे ही वो गया मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या थी? मैं चुपचाप 1 घंटा बैठी और सोचने लगी कि अभी हुआ क्या मेरे साथ। जब मैंने मान लिया कि यह आदमी एक फ्रीक था और कुछ नहीं, मैंने उसे अमेज़न में रिपोर्ट करने का डिसाइड किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उन्होंने मुझे एक एपोलॉजी मेल की और इस आदमी पर एक्शन लेने का प्रॉमिस किया। तब तक मैंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक किए, क्योंकि मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ है। हे भगवान, मैं सही थी। मैं अंदर डिनर बना रही थी कि तभी मैंने बाहर किसी की परछाई देखी। कोई मेरे बैकयार्ड में चल रहा था और मुझे घुर्राने की आवाज आ रही थी। मैं बैकडोर की तरफ गई और फ्लडलाइट्स ऑन की। वो अजीब आदमी वापस आ गया था। वो मेरे बैकयार्ड में आगे पीछे घूम रहा था, अपनी खून भरी आंखें और गुस्सा भरा चेहरा लिए। और ये ही नहीं, जितनी बार वो चलता वो मेरी यार्ड में गंदी तरह से थूक फेंकता। बैकडोर बिना खोले ही मैं चिल्लाई, यहां से चले जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, पागल आदमी। उस आदमी ने चलना बंद किया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं इतना ज्यादा कभी भी अपनी लाइफ में नहीं डरी हूँ। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कभी भी मेरा गला काट देगा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और लाइट पे फेंका और लाइट पहली बार में ही तोड़ दी। What the hell? तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं फिर से चिल्लाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक एक करके उसने बैकयार्ड की सारी लाइट्स तोड़ दी बिना झिझकते हुए। जब उसने ये कर दिया वो फिर मेरे बैकडोर की तरफ आने लगा। मैं डर के मारे पीछे हो गई, ये सोच के कि अब वो दरवाजा तोड़ेगा। पास के टेबल पे एक मेटल का वास पड़ा था। मैंने उसे अपने आप को बचाने के लिए पकड़ा, पर आश्चर्य, उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। वो बस मेरी कांच की खिड़की के सामने खड़ा मुझे घूरता रहा और जोर से सांस ले रहा था। मैंने पुलिस को कॉल किया और उसने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। जब मेरी कॉल खत्म हुई वो खिड़की पर झुक गया और बोला, अगर मैं चाहता तो मैं उस टाइम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। फिर तुमने मुझे क्यों रिपोर्ट किया? क्योंकि तुम एक पागल आदमी हो। देखो तुम किस तरह बिहेव कर रहे हो। क्या ये हरकतें नॉर्मल है? तुम मुझे डरा रहे हो। अब तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। वो मेरे बस में हमेशा नहीं होता। मैंने उस टाइम पे अपना बेस्ट ट्राई किया, फिर भी तुमने मुझे बिना बात के रिपोर्ट किया। बिना बात के? सच में? तुम अपने आप को सुनते भी हो?
तुमने कहा कि मैं तुम्हारी एक्स की तरह स्मेल करती हूँ जब उसे दफनाया गया था। इसका क्या मतलब है? वो मैं नहीं जानता, वो मार्विन था और उसने मुझे सिर्फ ऐसा बोलने को नहीं कहा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने को भी कहा। पर क्या मैंने उसकी बात सुनी? नहीं। फिर क्यों तुमने मुझे रिपोर्ट किया? क्यों क्यों क्यों? हे भगवान, ये आदमी बीमार है और इसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मुझे पता था पुलिस को आने में टाइम लगेगा और मुझे इसे कंट्रोल में रखना होगा ताकि ये कुछ कर ना दे। मैंने अपनी आवाज नीचे की और कहा, सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। मैं कस्टमर सर्विस कॉल करके अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ। तुम ऐसे अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकती। तुम खुद बताओ कि अगर मैं तुम्हें काट दूं, तुम उसे वापस ले पाओगी? बताओ मुझे, कुतिया। क्या मार्विन तुम्हें ये कहने को बोल रहा है? उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो एक बच्चे की तरह रोने लगा और अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाने लगा। 1 मिनट ऐसा करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं इन आवाजों को बंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मार्विन चला जाए, वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि इस आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है। यह आदमी तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। मैं धीरे से खिड़की की तरफ गई और उसे कहा, तुम यहाँ बैठ के शांत क्यों नहीं हो जाते? मुझे पता है पुलिस तुम्हारी हेल्प कर पाएगी। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं खिड़की के कुछ ज्यादा ही पास आ चुकी हूँ। उसका चेहरा एकदम बदला और वो खिड़की पे जोर जोर से मारते हुए बोलने लगा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें काट के तुम्हारी आंतड़ियों के साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक तड़पाऊंगा। मैं बहुत जोर से चिल्लाई और ऊपर जाने के लिए भागी। मैंने उस ग्लास की खिड़की के टूटने की आवाज सुनी जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची। वो आदमी अंदर घुसा और पागल सांड की तरह मेरे पीछे आने लगा। मैं अपने कमरे में घुसी और मुड़ के दरवाजा बंद करने ही लगी कि तभी उस आदमी ने गैप में अपना हाथ घुसाया और वहां फंस गया। पर अब मैं उसके साथ बहुत आराम से ऑलरेडी पेश आ चुकी थी। मैं उसके हाथ पे दरवाजा मारती रही और वो दर्द में चिल्लाता रहा। उसकी हड्डियां टूटने लगी और उसके हाथ से खून बहने लगा जब मैं दरवाजा जोर जोर से बंद कर रही थी। जितना ज्यादा वो चिल्लाता उतना ज्यादा मैं उसे बंद करने की कोशिश करती। बहुत दर्द के कारण उसने अपना हाथ हटा लिया और मैंने एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे गालियां देते हुए दरवाजे को पीटता रहा। मैं जमीन पे बैठ गई और भगवान से प्रे करने लगी कि जल्द से जल्द पुलिस को भेज दे। ऐसा करने के 1 मिनट बाद दरवाजा पीटने का बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। मुझे बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। उस रात 2 पुलिस ऑफिसर्स ने पूरा एरिया छाना पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो आदमी जा चुका था। वो अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर शिफ्ट हो गई हूँ। मैं उस घर में वापस तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये आदमी अरेस्ट नहीं हो जाता। वो आदमी दिमाग से पागल भी है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं बस आशा करती हूँ कि पुलिस उसे जल्द ही पकड़ ले और उसकी मदद करे इससे पहले कि वो किसी की जान ले ले, क्योंकि अगर उसने सच में अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है वो फिर से वार करेगा।